विजय। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्रीट की फर्स्ट यूनिट। उसमें है रेकरेंस रिलेशन। इसमें हम यूनिट करवाएंगे ये जो फर्स्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। और अगर यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्रीट की इक्वेशन दैट एक्सप्रेस an in the term of one or more of the previous term of the sequence with some initial condition। इसमें क्या कहा है भाई, जो a है ना उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं वन और मोर टर्म में, प्रेवियस वाली टर्मों में। आइए इसका एग्जांपल से समझते हैं इसको। क्या हमने कोई भी फाइबोनिक सीक्वेंस ले ली। फाइबोनिक सीक्वेंस क्या होती है, जैसे 1 1 2 3 5 8 ये सो ऑन ऐसे जल्दी चलते रहे। अब इसका फार्मूला देखो क्या बनता है। हमने क्या क्या पढ़ा था डेफिनेशन में भाई, ए एन को हम अब उनकी प्रेवियस 1 और 2 टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। जैसे कि यहाँ ये दिया गया है, जैसे ये ले लिया, ये ए की एन इजिकल टू है ए की एन माइनस वन प्लस ए की एन माइनस टू। जैसे हमने यहाँ पे एन के स्थान पे 3 लिखा तो क्या क्या बन जाएगा, ये 3 माइनस 1 तो क्या बन गया A2 बन गया। इसी तरह जब इसमें से ये घटाएंगे 3 में से 2 तो 1 बच जाएगा। तो यानी A3 ऐसे इस फार्मूला बन गया। इसी तरह A2 का बनेगा। A2 क्या है हमारी, A2 कैसे बनेगी, इसी में n के स्थान पे 2 रखेंगे हम। जैसे कि A2 में से ये 1 गया, क्या बच गया 1 A1 आ गया। इसी तरह यहाँ पे रखेंगे तो A0 आ गया। B टेक क्या है, A0 तो हमें 1 है, यहाँ से दिख रहा है A0 1 है हमारा। फिर इसी तरह A1 हमारा ये 1 आ गया। ऐसे निकलते चले जाएंगे। और आइए अब हम इसका बुक का एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे ये सीक्वेंस दी गई है 3 8 13 18 23। तो इसमें क्या है, इसमें A1 क्या दिया हुआ है हमें, A1 दिया हुआ हमें 3। और इसी तरह अगर हम an का फार्मूला बनाएंगे इसका यानी रेकरेंस रिलेशन से इसका फार्मूला ये बनता है a की n और इजिकल टू a की n माइनस 1 प्लस 5 और 2 लेस देन है n लेस देन है इन्फिनिटी से। अब देखो ये जो फार्मूला आया है इसका, अगर इसमें हम जैसे हमने यहाँ पे 2 रखा तो क्या आ गया 2 माइनस ये 1 तो क्या आ गया A1 कितना हमारा 3 और 5 कितना होगा 8। इसी तरह हम A3 की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फार्मूले टेक की, ये बन जाएगी। इसी तरह A4 की वैल्यू निकाल देंगे, ये बन जाएगी। इसी तरह 5 सो ऑन रखते चले जाएंगे, ऐसे होगा। और इसमें क्या है, इनिशियल कंडीशन ये बनी है भाई A1 इजिकल टू 3 है। इसी तरह हम और कोई एग्जाम्पल लेके देखें। जैसे ये सीक्वेंस दी गई है हमारे पास 3 7 11 15 19 23। तो इसका रहता, जैसे कि A1 इनिशियल कंडीशन में A1 हमारा ये है 3। इसलिए हमने क्या बनाया कि भाई हमने ये देखा इसमें डिफरेंस कितना का रहा है, 7 में से 4 गया, ये 3 गया, 4 का डिफरेंस बना। इसी तरह 11 में से ये 7 गया, ये 4 का डिफरेंस। तो यानी मैं ऐसी टर्म रखूँगा यहाँ पे कि घटाने पे जो मिले प्लस 4 करते ही नेक्स्ट टर्म मिल जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये फार्मूला बनाया a की n इजिकल टू a की n माइनस 1 प्लस 4। अब मैंने जैसे ये 2 से ग्रेटर लिखा, जैसे यहाँ से A2 निकालना है, इसका A2 रखा यहाँ, ये 2 माइनस 1 क्या बन गया A1 बन गया प्लस 4। और अब यहाँ A1 क्या है 3 प्लस 4 क्या बन गया हमारा 7। ये ऐसे ही इस फार्मूले से सारी टर्में निकलती चली जाएगी। सो ऑन कितनी भी कोई सी भी टर्म पूछे निकलती चली जाएगी हमारे से, जोन सी भी निकालना चाहें। अब आते हैं इसमें एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर ए सीक्वेंस। इसमें तो कोई भी सीक्वेंस 1 4 9 16 25 36 49। तो हमने क्या कहा, विच इज ए सीक्वेंस ऑफ दिस स्केयर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या स्केयर बन रहे हैं पॉजिटिव नंबर के, जैसे ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ऐसे बन रहे हैं। तो दिस सीक्वेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला। क्या बन गया इसका, a की n इक्वल टू n स्केयर
बन गया इसका फार्मूला। क्यों, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 पुट ए टू निकाले 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, इसी तरह टर्म में निकलती चलेगी। सो तो हमारा ये फार्मूला बन गया इसका। Thus the term of sequence have been described using only its positive number. This type of formula is called explicit formula. इसका ये explicit formula बन गया। V नो की n इज इक्वल टू है -4 की n। अब देखो इसको करेंगे हम, क्या बनेगा, अगर यहाँ 1 लेता हूँ तो -4 बन गया, 2 लेता हूँ तो ये 16 बन गया। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस ये बनती चली जाएगी ऐसी। फिर हम आइए अब हम इसका नेक्स्ट एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द फाइनाइट सीक्वेंस। ये हमें इसका रिकरेसिव रिलेशन निकालना है सीक्वेंस की। तो क्या करेंगे, पहले तो एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द गिवन फाइनाइट सीक्वेंस क्या बनेगा इसका। जब हमने घटा के ये देख रहे थे भाई कैसे बनते हैं ये, क्या देख हमने यहाँ फर्स्ट टर्म से देखा, क्या करा है मैंने, ए की एन इजिकल टू है 92 माइनस 5n। जब मैं मान लो मैंने 1 लिया यहाँ तो 5 बन गया, ये 92 में से 5 गया तो 87 बन गया। इसी तरह मैंने 2 लिया, फिर यहाँ क्या आगा 10 बन गया, जब 10 घटाएंगे तो 82, ये नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा। इसी तरह चलते चलेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे तो इसका फार्मूला ये बन गया। तो आल्सो इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला, क्या बनेगा, फर्स्ट a1 ले ली, और इसी तरह इसका फार्मूला क्या बनेगा, ए की एन इजिकल टू है ए की एन -1 -5। अब ये 2 से स्टार्ट करनी है वैल्यू, हम 2 निकालेंगे तो फिर हमारा 82 आ जाएगा, 3 निकालेंगे 77 आ जाएगा, इसी तरह से ऑन चलता ही चला जाएगा। फिर आता है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल इंटीजर from 1 to n is called n factorial. It denoted by n factorial. Thus n factorial क्या होता है, 1 2 3 n so on n minus 1 डॉट n। इसी तरह और हमें याद यहाँ रखना है कि भाई जो 0 का फैक्टोरियल होता है ना वो डिफाइंड होता है 1 से, 0 का जो फैक्टोरियल 1 से। अब देखो इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नेक्स्ट ये देखा हमने फाइंड द रिकरेसिव फार्मूला फॉर फैक्टोरियल फंक्शन। अब देखो हमने नोट क्या किया था भाई, जैसे 0 का फैक्टोरियल मैंने ऊपर बताया था कि क्या आया था, 1 आ रहा था। इसी तरह 1 का क्या निकाल लेंगे, 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल यानी 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 2 का कैसे निकल सकते हैं, 1 इंटू 2 यानी 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। इसी तरह ये निकाल सकते हैं नेक्स्ट 3 का फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। इसी तरह 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जब हम n का निकालेंगे तो क्या बनेगा, 1 डॉट 2 3 ये n-1 डॉट n। तो हम इसको लिख सकते हैं n डॉट n-1 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन ऑफ रेकरेंस रिलेशन क्या है, इसमें क्या करेंगे, टू स्टडी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ सीक्वेंस द रिकरेंस रिलेशन विद इनिशियल कंडीशन आर सोल्व टू गेट एक्सप्लिसिट फार्मूला। सच एन एक्सप्लिसिट फार्मूला इज कॉल्ड ए सोल्यूशन ऑफ गिवन रेकरेंस रिलेशन। वो सोल्यूशन होगा इसका। तो जैसे ये ले ली डेफिनेशन, ए टेक्निक फॉर फाइंडिंग एन एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर द सीक्वेंस डिफाइंड बाय एन रिकरेंस रिलेशन इज कॉल्ड बैकट्रैकिंग। ये फिर क्या है, इन दिस टेक्निक द वैल्यू ऑफ ए एन आर ट्रैक्ड और सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए एन-1 ए एन-2 सो ऑन। आइए हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, ये कैसे कह रहा है। क्या किया, फाइंड एन एग्जाम्पल, ये फाइंड एन एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर रेकरेंस रिलेशन। क्या है, हमें नीचे ए नोट यानी A0 दिया हुआ 1 और ये फार्मूला दिया ए की n इजिकल टू है ए की n-1 + 2। अब इसे हमें क्या करना है, इसमें एक्सप्लिसिट फार्मूला निकालना है इसका। देखते हैं रेकरेंस रिलेशन क्या दिया हमें, ये गिवन है, ये लिख लिया हमने। फिर क्या करा हमने, डिफाइन द सीक्वेंस यानी ये इस जब 1 आ रहा है, फिर हम ये रखेंगे इसमें
फिर हमने क्या रखा, वन, वन माइनस वन ए नोट, ये आ गया। ए नोट की वैल्यू क्या दे रखी है, वन, वन या वन यहाँ आ गई, या प्लस टू ये थी, थ्री होगी सेकंड। इसी तरीके हम टू रखेंगे, फिर ये आ जाएगा, फिर सो ऑन चलते चलेंगे। तो हमें इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इसमें एन की वैल्यू रखनी है। पहले ये 0, फिर 1 2 फिर 3 4 5 ऐसे चलते जाएगा, तो हमें इस सीक्वेंस प्राप्त होगी। फिर क्या करेंगे, वी backtrack the value of a की n by substituting the definition of a n minus 1 or a n minus 2 and so on until there is a pattern we have। क्या करेंगे, a n, क्या a n का फार्मूला क्या था हमारा, a n माइनस 1 प्लस 2 ये दिया हुआ था। क्या करेंगे, हमने क्या रखा, ए एन, फिर हम ए एन माइनस 2 लेके चलेंगे प्लस 2, और ये 2 था यहाँ रख लिया वो। फिर इसी तरीके फिर क्या बन गया, क्या जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन गया, ए एन माइनस 2 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया। फिर कैसे करेंगे, फिर हमने देखा कि हम ए एन माइनस 3 पुट रखेंगे, फिर प्लस 2 ये तो था, फिर ऊपर से एक 2 था, फिर इसका n माइनस 2 वाला फार्मूला में 2 था, फिर इसमें भी 2 था, फिर ये 2 रख लिया, तो इसमें ये चलता चले जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम ए एन माइनस 3। जब इसको सोल्व करेंगे 2 2 4 2 6 बनेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो वो 6 ही आना है। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट को सोल्व करेंगे भाई, फिर हमने रखा ए एन माइनस 4 प्लस 2, ये तो फार्मूला हो गया आगे। अब फिर हमने 2 यहाँ का रख लिया, फिर 2 इसका यहाँ से था, फिर 2 इसका था, यानी 4 बन जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 4 6 और 8 बन गया। अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं, ए एन माइनस 4 प्लस 2 इंटू 4, वही 8 आ जाएगा। तो हमें देखो एक पैटर्न सा प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ से क्या बनना है, पहले 2 है, फिर 2 क्रॉस 2 है, फिर 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 4 है, ऐसे फिर मिलेगा हमें 2.5 बनेगा, फिर 2.6 बनेगा, ऐसे पैटर्न चलता चलेगा ये। तो हमने बैक ट्रैकिंग से क्या निकाला, ये फार्मूला निकला हमारा ए की एन इक्वल टू ए की एन माइनस के और प्लस 2 के, क्योंकि हम 2 से ये हमने देखा पहले 2 1 है, फिर 2 है, फिर 2 3 है, यानी के की वैल्यू रखते चले जाएंगे और हमें ये ऊपरला ये पैटर्न प्राप्त हो गया, ये फार्मूला प्राप्त हो गया। जब हम इफ वी सेट के की जगह हम एन रखते हैं तो देन क्या होता है, जब के की जगह हम n रखते हैं तो क्या होगा, ए की n इक्वल टू है ए की n माइनस n, यानी के स्थान पे n रख दिया प्लस 2, अब फिर ये के की जगह n रख दिया, ये आ गया हमारे पास। तो क्या क्या n में से n गई 0, ए 0 प्लस 2n। तो ए नोट की वैल्यू हमें गिवन क्या थी, ऊपर से ये 1 है यहाँ, तो फिर हमने यहाँ 1 प्लस 2n, तो ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्लिसिट फार्मूला बन गया। तो ऐसे सोल्व करना। ए सीक्वेंस ए नोट A1 A2 इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ and only if there is a constant d such that क्या है, कोई भी ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है कब, इफ एंड ओनली इफ देयर इज ए कांस्टेंट डी सच दैट, हमें कांस्टेंट डी मिले, जैसे कि ए की एन इक्वल टू ए की एन माइनस 1 प्लस डी, और फॉर ऑल इंटीजर एन ग्रेटर देन है 1 से। जैसे कि इसका एग्जांपल समझते इसे, रेफरेंस रिलेशन हमें ये दे रखा है, ए की एन इक्वल टू ए की एन माइनस 1 प्लस 3, और ये इनिशियल कंडीशन दे रखी है A1 इक्वल टू 2। तो क्या हुआ, अरिथमेटिक सीक्वेंस तो हमें दे रखा है यहाँ 2, A1 तो हमें दे रखा है, अब हम A2 निकालेंगे, क्योंकि A1 तो दिया हुआ है, तो 2 कैसे निकालेंगे, इसमें n के स्थान पर 2 रखा, तो 2 माइनस 1 क्या बन गया, 1, तो 1, A1 की वैल्यू क्या थी हमें 2 और ये 3 5। इसी तरह फिर हम 3 की निकालेंगे, 3 में से एक गया 2, A2 हमारे पास 5 है, 5 और ये 3 8 बन गया। ऐसे ही सो ऑन चलते चलेंगे। तो क्या हुआ, विद कांस्टेंट डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 3 आ रहा है। तो द एक्सप्लिसिट फार्मूला फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस ए एन इक्वल टू है ए की एन माइनस 1 प्लस डी, ये बन गया हमारे पास। तो क्या होगा, इसको कैसे रख सकते हैं हमने, क्या हुआ, ए की एन इक्वल टू है
ए नोट प्लस डी एन ग्रेटर देन 0। रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये वाली दी हुई है। इसमें क्या है, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ए लीनियर रेकरेंस रिलेशंस ऑफ ऑर्डर के विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज ए रेकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में दिया होता है हमें ए की एन इज इक्वल टू C1 ए की एन माइनस 1 प्लस C2 ए की एन माइनस 2 प्लस सो ऑन सी के तक ए की एन माइनस के सी के नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे कि ये है, इसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये रिलेशन दिया हमें, ये गिवन है ए की एन इज इक्वल टू माइनस 2 ए की एन माइनस 1। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगी ए की एन, ये इस साइड आके प्लस में बन गया 2 ए की एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने ये देखा, जो ये हमारा ई साइड है ये अगर ये होता है हमारा एफ आर, अगर ये हमारा कोई भी 0 के इक्वल आता है, ये 0 के इक्वल आता है तो ये होता है होमोजेनियस इक्वेशन। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी r+1 r+2 ऐसे बचता है, जैसे कि ए की एन प्लस 2 ए की एन माइनस 1 इजकल टू, यानी कुछ भी 3 दे दे या फिर r+1 दे दे या फिर कुछ और दे दे, r+2 दिया हो, तो ये हमारा ये जो इक्वेशन, ये एफ आर जब ये नॉट 0 दिया हो और ये आ रहा हो कुछ ये चीज़, तो हमारा जो इक्वेशन होती है वो होती है नॉन होमोजीनियस। तो हमें यहाँ देखो कि यहाँ हमारा 0 आ रहा है जो एफ आर है, तो ये कौन सी है, होमोजीनियस लीनियर रेकरेंस रिलेशन है। तो ये ऑर्डर 1 की है। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, ए की आर एंड ए की आर माइनस के, ये दिया हुआ गिवन, यानी कि आर ये दिया हुआ है, तो इनका जो डिफरेंस लेते हैं हम, जैसे कि हाईएस्ट टर्म हमारी क्या है ए की आर और ये लोवेस्ट टर्म है, तो आर माइनस ये ब्रैकेट में आर माइनस के ये ले ली सबस्क्रिप्ट्स, इनका डिफरेंस ले लिया। जब इनको सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ गया के, तो इसका के ऑर्डर है। इसी तरह हम और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि ये ले लिया हमने, ये हमें रेकरेंस रिलेशन की वो इक्वेशन दी हुई है। तो क्या है, ए की आर प्लस 2 ए की आर माइनस 1 इजिकल टू आर का स्केयर। अब हम हमारी इसमें हाईएस्ट टर्म कौन सी होगी, ए की आर, तो इसका सबस्क्रिप्ट ले लिया आर, ये फिर माइनस में, और फिर ये ले लिया इसकी लोवेस्ट टर्म का सबस्क्रिप्ट ये आर माइनस 1, तो आर माइनस 1 जब इसको सोल्व करेंगे तो आर से आर कैंसिल होगा तो 1, तो ये क्या, ये यानी ऑर्डर 1 हो गया। और ये क्या है, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे जो ये होता है ये एफ आर होता है, ये एफ आर अगर ये 0 आता है तो होती है होमोजीनियस। अगर ये आर स्केयर r+1 r+2 दिया हो तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है। ऐसे कैसे निकालते हैं, इसका मेथड क्या है, इसमें फर्स्ट में क्या करेंगे हम, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी होगी हमें गिवन। सेकंड स्टेप में क्या करना है, फाइंड रूट निकालने इसके, और रूट भी r1 r2 rk हो सकते हैं। फिर थर्ड में क्या करना है, इफ ऑल रूट आर डिफरेंट देन जनरल सोल्यूशन इस टाइप का होगा। जनरल सोल्यूशन अगर डिफरेंट है, अगर रूट सेम है तो हमारा सोल्यूशन इस टाइप का होगा, ए की एन इजकल टू C1 प्लस C2n और ब्रैकेट R की 1n प्लस C3 R की 2n सो ऑन तक, ऐसे चलेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसका, जैसे कि इसके निकालने हमें कैरेक्टरिस्टिक, ये इक्वेशन दी हुई है हमें, जैसे ये सोल्व एग्जांपल करके देखें, ए की एन माइनस 6 ए की एन माइनस 1 प्लस 8 ए की एन माइनस 2 इजिकल टू 0। तो क्या करना है, पहला स्टेप क्या है, हमें ए की एन की जगह हमें ए की एन को
आर की एन पुट करना हमें। तो पुट करेंगे हम जहाँ जहाँ ए की एन है वहाँ आर की एन पुट करेंगे। और जैसे ए की एन है, आर की एन लिख दिया, फिर ए की एन -1 है तो ये आर ये ऐसे लिख लिया -6, और फिर ये ए की एन -1 की जगह ये आर की एन -1 हो गया। इसी तरह ये हो गया ए की एन -2 को क्या लिखेंगे, आर एन -2। ये बस ए की एन के जगह हमें आर की एन वैल्यू पुट करने तो हमें ये मिल जाएगी इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे। ऑर्डर क्या होता है भाई, हाईएस्ट टर्म माइनस लोवेस्ट टर्म। तो हाईएस्ट टर्म हमारी क्या थी, ये n, और माइनस ये लोवेस्ट टर्म हमारी थी n-2। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये ऑर्डर 2 की है, तो ऑर्डर 2 आ गया हमारा। तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के। फिर हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय आर n-2 यानी लोवेस्ट टर्म से। जैसे कि ये इक्वेशन आई थी हम क्या करेंगे, पहला स्टेप यही था कि ए की एन को आर की एन पुट करना। फिर सेकंड स्टेप क्या है, जो लोवेस्ट टर्म है ना इसकी, ये आर की n-1, फिर इससे हम डिवाइड दे देंगे इस पूरी इक्वेशन को। देखो आज आके इसके डिवाइड देके देखते हैं क्या हो गया। जैसे कि ये ले लिया, करते हैं डिवाइड, तो क्या बन गया, यहाँ आर की n-2 से डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, क्या बन जाएगा, r² - 6r + 8। देखो ये दे दिया यहाँ पे, ये जब लेके चलेंगे आर की n-2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, आर की एन से आर की एन कैंसिल हो जाएगा और आर की -2 बच जाएगा, तो ऊपर जाके r² बन जाएगा। इसी तरह ये सोल्व करेंगे तो ये ऐसे मिलेंगे हमें। फिर क्या करेंगे, हम इसके रूट फाइंड करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन को, क्या हुआ, आर का स्क्वायर, और हमने देखा कि रूट कैसे निकालते हैं हम, कि हम कोई भी टर्म हो मल्टीप्लाई करने पे तो ये 8 आनी चाहिए हो, और प्लस या माइनस करने पे 6 आना चाहिए हो। तो क्या हमने देखो -4 और -2 लेके चलते हैं, तो जब -4 और -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ गया। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, बाद में निशान माइनस, ये आ गया माइनस, तो 4 और 2 कितना का 6, यही मिल रहा है। तो अब हम आपके नेक्स्ट क्या करेंगे, ये आगे ऐसे रूट निकालते हैं, जैसे हमने 10th क्लास में भी सोल्व किए हुए रूट निकालने। तो इसमें से r कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया, r-4, इसी तरह -2, और ब्रैकेट इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया r-, फिर यहाँ पे 4 बच गया। जैसे जब इसको सोल्व करेंगे तो ऊपरली वाली इक्वेशन मिल जाएगी। फिर क्या किया, ये r-2 और ये दोनों कॉमन तो एक बार ले लिया। तो जब हम इनको अलग अलग जीरो के ऊपर रखेंगे तो यहाँ r की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ 4 आ जाएगी। अब हमने क्या देखा, यहाँ रूट क्या है, यानी डिफरेंट है, तो डिफरेंट का सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे ये दिया हुआ था हमें, ये ए की n c1 r की 1n + c2 r की 2n। ये तो हमने c1 और c2 निकालती है, इसमें पुटअप कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अगर रूट हमारे सेम आते हैं तो ये लगाएंगे हम, मगर अब तो हमारे डिफरेंट आ रहे हैं तो ये लगा देते हैं हम। क्या आ गया, ए की n = c की 1, और ये पहला रूट क्या आया था 2 की पावर n, हम फिर सेकंड रूट क्या आया था हमारा 4, तो 4 की n। और इसमें अगर कोई कंडीशन दी हो, मान लो हमें कोई कंडीशन ये दे रखी है, गिवन कंडीशन क्या हमें A0 हमें 4 दे रखा है, A1 हमें 10 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पुट n = 0 इन इक्वेशन 1। जो हमारी इक्वेशन 1 आई हैं उसमें n हम 0 पुट कर देंगे, तो हम 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट किया, A0 आ गया, तो 2 की पावर 0 वही 1 आ जाता है, 4 की पावर 0 1 ही आ जाता है, C1 और C2 बच गए यहाँ। तो क्या ये आ गया, और A0 हमें क्या दिया है 4, तो यहाँ 4 पुट कर दिया, 4 प्लस ये बन गया हमारी। इसी तरह फिर क्या करेंगे हम, फिर हम n1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 ही में। जब 1 पुट करेंगे तो A1 आ गया यहाँ, C1 2 की पावर 1, फिर C2, फिर 4 की पावर 1, n की वैल्यू पुट किए बस 1, तो A1 हमें क्या दे रखा है 10 और = है। फिर हमें क्या हुआ, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 ही होता है, 2C1, फिर ये आ गया ऐसे। तो जो हमें इक्वेशन मिली है ये पिछले वाली इक्वेशन 2 और
3। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें सोल्व करने के बाद C2 की वैल्यू तो बन जाएगी, मिलेगी हमें 1। जब इसको यानी 3 में से माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं 2, इसको सोल्व करते हैं 3 और 2 को, तो हमें फिर C2 की वैल्यू 1 मिल गई। तो हम फिर ये C2 की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। जब हम इसको वैल्यू को 2 में पुट करते हैं तो हमारे पास ये C1 की वैल्यू भी आ जाएगी 3। अब C1 और C2 की वैल्यू दोनों की मिल गई तो हम उस इक्वेशन में टेक देंगे ए की n इक्वल टू 3 डॉट ये 3 तो रख दिया C1 की वैल्यू, 2 की n उस फार्मूले प्लस यहाँ पे क्या था C2 था, C2 की वैल्यू हमें 1 आई है तो डॉट 4 की n। ऐसे सोल्यूशन करने हैं हमें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना। इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही डालेंगे।